जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, जिसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने सम्मिलित किया है जो आगामी होने वाले SSC GD एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, सेशन को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक भी शेयर करिएगा। शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में से सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? गंगा, यमुना, सिंधु या सरस्वती? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती नदी। साथियों, ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में से सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती है। साथियों, ऋग्वेद में गंगा का एक बार नाम आया है, यमुना का 3 बार और सिंधु नदी का कई बार नाम आया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऋग्वैदिक कालीन नदी विस्तता को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ऋग्वैदिक कालीन नदी है साथियों, विस्तता को वर्तमान में किस नदी के नाम से जाना जाता है? झेलम, सतलुज, गंडक, रावी? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, झेलम। साथियों, विस्तता नदी को वर्तमान में झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है साथियों, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। साथियों, सतलुज को पहले यानी प्राचीन समय में शत्रुदी के नाम से जानते थे, गंडक को साथियों सदानीरा के नाम से जानते थे और रावी को साथियों परुसड़ी के नाम से जानते थे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना वर्ष है? हेले नामक धूमकेतु का साथियों जो परिक्रमण काल है कितने वर्ष का है साथियों? 76 ईयर्स, 72 ईयर्स, 2 ईयर्स या 15 ईयर्स? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 76 वर्ष। 76 वर्ष यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब होगा, उत्तर होगा। आगे देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांश रेखाओं के साथियों जो मध्य की दूरी होती है वो कितनी होती है? 4 किलोमीटर, 88 किलोमीटर, 111 किलोमीटर या 365 किलोमीटर? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 111 किलोमीटर होती है दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, बॉम्बे प्लान के सूत्रधार कौन थे? बॉम्बे प्लान के सूत्रधार कौन थे साथियों? सर आरदेशिर दलाल, विश्वेश्वरैया, श्री अमन राय, श्री मन्ना नारायण? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सर आरदेशिर दलाल जो थे साथियों बॉम्बे प्लान के सूत्रधार थे। साथियों, अगर विश्वेश्वरैया की बात किया जाए तो ये कौन थे? इनकी एक पुस्तक थी साथियों, सॉरी साथियों, इनकी एक पुस्तक थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया साथियों। और श्री एम एन राय ये जन योजना लाए थे और श्री मन्ना नारायण गांधी योजना लाए थे। इंपॉर्टेंट है साथियों, सारे नाम, चारों जो नाम दिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष प्रकाशित किए थे? सर्वोदय योजना साथियों जयप्रकाश नारायण के द्वारा कब प्रकाशित किया गया था? 1944 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1955 ईस्वी या 1950 ईस्वी? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1950 ईस्वी में साथियों जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा सर्वोदय योजना लाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस सूची के अंतर्गत दिए गए विषयों पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं? किस सूची के अंतर्गत साथियों दिए गए विषयों पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में साथियों जो विषय दिए जाते हैं उसमें राज्य और केंद्र और राज्य दोनों जो हैं सरकारें कानून बना सकती हैं। साथियों, समवर्ती सूची में पहले 47 जब संविधान लागू हुआ था तो 47 सब्जेक्ट थे, वर्तमान में 52 हैं। अगर संघ सूची की बात किया जाए साथियों
97 थे जब संविधान लागू हुआ था, वर्तमान में 100 हैं। अगर राज्य सूची की बात किया जाए साथियों, जब संविधान लागू हुआ था तो 66 थे, वर्तमान में 61 हैं। इंपॉर्टेंट साथियों, ये सारे याद रखिएगा। यानी समवर्ती सूची में जब संविधान लागू हुआ था तो 47 विषय थे, वर्तमान में 52 हैं। और राज्य सूची में साथियों जब संविधान लागू हुआ था तो 66 सब्जेक्ट थे यानी विषय थे, वर्तमान में 61 हैं। और संघ सूची में साथियों जब संविधान लागू हुआ था तो 97 थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद में वर्णित है। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी हमने इस सेशन में इंक्लूड किया है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21। साथियों सही उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 1 में वर्णित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यानी प्रश्न संख्या 9 है, एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है। एक वयस्क मनुष्य में साथियों औसतन कितना रक्त होता है? 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 5 से 8 लीटर या 2 से 5 लीटर। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। साथियों अगर महिलाओं की बात किया जाए तो पुरुष के हिसाब से लगभग आधा लीटर रक्त यानी 1/2 यानी आधा लीटर रक्त कम होता है। साथियों रक्त का जो पीएच मान होता है कितना होता है? 7.4 होता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639, 500, 700 या 120। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टोटल साथियों 639 यानी 639 मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं साथियों, आज का सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। साथियों अगर पसंद आया हो तो आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर करिए, जिससे वो भी इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें, आने वाले SSCGD एग्जाम की दृष्टि से अच्छे से तैयारी करें। साथियों अगर सेशन में पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिससे कोई नई वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है साथियों, एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।